अच्छा जी, ज़रा पहले एक फ़ाइल खोलते हैं। वेबसाइट जो मैंने आपको भेजी है वही खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, पिक्चर लगाना भी बता देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, किसी भी साइट पे आ जाए। इंडेक्स से चलती है ना? इंडेक्स का तो समझ आ गई ना स्टोरी क्या है, कि वेबसाइट आपकी जो लाइव होती है वो इंडेक्स से लाइव होती है। बस हम कोशिश करते हैं कि आज HTML वाला पार्ट ख़त्म करें और बात आगे चले फिर हमारी। ठीक है, SEO की तरफ हम बात को लेकर जाएं। तो ये साइट खुल गई है हमारे पास जी। हाँ जी, इमेज कैसे लगाते हैं कौन बताएगा, जिसको अच्छे तरीके से इमेज समझ में आया हो। ये लिए मेरे पास एक फाइल मैंने खोल दी है, नोटपैड खोल दिया इस दफ़ा। चलिए प्लस प्लस खोल देता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस आ गया। खुल गया। ये तो सारी वो फाइलें खुली हैं जो पहले मैंने खोली हुई हैं, ठीक है ना। तो हम यूं करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं। हाँ जी, फारिस बताएगा मुझे लगता है। सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा इस वक्त, सिर्फ टारगेटेड इमेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई टैग नहीं लगा रहा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो थोड़ा सा। इमेज SRC, वेरी गुड। जो भी आपकी फाइल नेम है, ठीक है। किसी का एरर भी आने लगा हुआ था वो फेविकॉन के ऊपर, क्या इशू था? लग गया था, ठीक हो गया। कोई स्पेस वगैरह का इशू होगा मेरा ख्याल है। इवन अभी मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा ना, यहाँ पर भी एरर आ जाएगा यूं। ये भी एक एरर है, हाँ। हालांकि यहाँ स्पेस चाहिए उसको, मगर शुरू में नहीं चाहिए, ठीक है जी। SRC इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारी फाइल है, जो भी हमारी इमेज है, ठीक है ना, हम उसका मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इधर आएगा, सेव एज HTML, ये यहाँ से लाइब्रेरीज में आ जाओ, डेटा में आ जाएं, पीक में आ जाएं और HTML DM के एंड में। चलो, यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस भी पड़े थे, मेरा ख्याल है पड़ा था ना, एक favicon.png था शायद। ठीक है जी, इसका नाम ही मैं IMG रख देता हूँ। HTML फाइल बन गई, तो यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ होगा, मेरा ख्याल है ये होगा, है ना। तो ये लग गया इमेज। उसके बाद मैंने इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का टैग है SEO के हवाले से। यानी जब आप SEO कर रहे होगे तो आपको आपकी वेबसाइट में अगर कोई 40 इमेजेस होंगे तो ये सारे आपको मैनिपुलेट करने पड़ेंगे। क्या मैनिपुलेशन है इसके अंदर? इमेज का नाम आपने देखना है, ठीक है, जैसे ऊपर फेविकॉन लगा हुआ है, इट्स ओके फेविकॉन, लेकिन जो बॉडी के अंदर इमेजेस हैं उसके नाम आपने उनके बिहेवियर के साथ रखने हैं, कि जो उनके बिहेवियर्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एडमिशन ओपन डिजिटल मार्केटिंग का लगाया हुआ है, तो मैं उसका नाम ही रख लूँगा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, नाम भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक आल्ट एट्रीब्यूट देखा था। आल्ट मतलब अल्टरनेटिव। मैंने कहा था 125 से लेकर 140 कैरेक्टर्स तक हम इसके अंदर भी आपने अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। फिर मैंने कहा था विड्थ और हाइट को अगर स्पेसिफाई कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूरी नहीं है कि साइजेस को फिक्स करें, हम एक साइज को फिक्स कर सकते हैं और एक को प्रोपोर्शन पे कर सकते हैं, कि भाई साइज इमेज का इतना प्रोपोर्शन आ जाए। तो विड्थ को जब हम फिक्स करते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं विड्थ इक्वल्स टू, अगर मैं यूं लिखूं ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये प्रोपोर्शन हो गया कि 100% के हिसाब से आ जाए। और यहां आकर मैंने लिखा हाइट इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पिक्सेल्स। ये पिक्सेल्स हैं, मैंने इसके साथ परसेंटेज का निशान नहीं लगाया तो ये पिक्सेल्स हो गए, ठीक है।
उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके साथ एक और एट्रीब्यूट है, वो कौन सा है जी? आल्ट। देखिए IMG टैग है, इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, ये सारी की सारी ऑप्शंस क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, मतलब टैग के अंदर जो ऑप्शंस लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिख लेता हूं मिसाल के तौर पर जी, मैं कहता हूं मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये मेरा सपोज कर रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पर का, तो मैंने इसको यहां पे लगा दिया। अगर मैं चाहता कि और लगा लूं एक कीवर्ड, तो मैं एक ये वाला साइन लगाऊंगा, बीच में पाइप साइन लगाऊंगा। ठीक है, और आगे दूसरा कीवर्ड यूज कर लूंगा। अच्छा चलो जी, यही था। उसके बाद विड्थ भी हो गई। फिर मैंने कहा था कि इसको भी यूज कर ले तो अच्छी बात है, इधर भी मैं वही यूज कर लेता हूं, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। चलो ठीक हो गया, सेव करें। विड्थ के स्पेलिंग वाले लिखे गए हैं। चलो जी दाएं वापस देखते हैं। हाँ, ये छोड़ लिखा गया। लो चलो जी, ठीक हो गया। अब जरा इस फाइल को चलाएं। ये फाइल पीक में है, डीएम कैंट में है। पहले इमेज देख लें, यही नाम है ना इमेज का, फेविकॉन PNG है। ठीक है, वो जिस तरह की मैंने स्ट्रेचिंग किया उसने उस तरह का, मैंने कहा था ना 100% फुल स्क्रीन कर दिया उसको। ठीक हो गया, इमेज लग गया। ये माउस इसके ऊपर रखें, लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये आर्ट है कि टाइटल है? ये टाइटल है, आर्ट नहीं है। आर्ट नजर नहीं आएगा यहाँ पे। आर्ट का टैग हम किसको देते हैं? आर्ट का टैग हम किसके लिए बता रहे थे? आर्ट का टैग हम दो इंफॉर्मेशन देते हैं, एक इंफॉर्मेशन क्रॉलर को देते हैं और एक इंफॉर्मेशन यूजर को देते हैं। यूजर को उसकी जरूरत उस वक्त पड़ती है जब इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं होता। तो जब इमेज लोड नहीं होता तो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लोड हो जाता है। तो अब इमेज लोड हो रहा है ना, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नहीं लोड हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोई साइंटिफिक तरीका यूज करना पड़ेगा ना, नहीं लोड हो रहा। क्या तरीका यूज करूं ताकि आपको नजर आ जाए नीचे अल्टरनेटिव टेक्स्ट? स्पेलिंग चेंज कर दें। ठीक है ना, मैंने कहा मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया, यानी कि फाइल नेम गलत हो गया ना, ये फाइल नहीं है वो वाली। तो अब इसको चलाएं, आ गया। अब आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया। इमेज जितनी स्पेस उसने ले ली है, लेकिन इमेज नहीं उसको मिला, क्योंकि इमेज का नाम मैंने जो रखा वो इमेज ही नहीं है, नाम चेंज कर दिया ना उसका मैंने। अब आ जाते हैं आगे, नीचे आ जाए। बाकी सब कुछ हो गया है, नीचे वाला हमारा एक चीज रह गई है। क्या? ये वाला हिस्सा। तो ये अभी दिखा क्यों नहीं रहा मैं, शायद नेट नहीं चला होगा सही तरीके से। देखें ना, बाकी की सारी चीजें स्टैटिक हैं। मैं कह बाकी की सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिक है, मतलब तस्वीर मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, टेक्स्ट मैंने खुद से टाइप किया हुआ है, सब स्टैटिक है ना। लेकिन डायनेमिक क्या चीज है? आपके गूगल का एड्रेस। वो कहां से ले रहा है? वो तो गूगल से ले रहा है लाइव। तो वो अगर आप ऑफलाइन बैठे होंगे तो एड्रेस तो नजर नहीं आएगा ना, एड्रेस तो उसने हर दफा गूगल से पिक करना है। तो अब ये जैसे ही अपडेट हुआ नेट तो आना शुरू हो गया हमारे एड्रेस पे। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे आना है हमारे पास। ठीक है, मतलब हमने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है, हर वेबसाइट के अंदर हमें ये मैप तो देना ही देना है। तो इसको हम समझने के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इस फाइल का एक तो मैं नाम चेंज करता हूँ ताकि वो जहाँ से मैंने इसको उठाया वहाँ पे से कोई इसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं, चलो इसका नाम ही हम रख लेते हैं जी पीक सॉल्यूशंस। ठीक है, ताकि वो जो मैं चेंज करूँ वो ओरिजिनल फाइल में चेंज ना आए। अब जो आपको मैप नजर आ रहा है, बेसिकली वो जो मैप है वो आई फ्रेम की मदद से आएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि मैप किससे आएगा। दो चीजें इस वेबसाइट में आई फ्रेम से आ रही हैं, पहले ये समझ लें वो दो चीजें कौन सी हैं। एक तो ये मैप और एक ये वीडियो। ठीक है, आई फ्रेम है क्या? नाम से अंदाजा हो रहा है आपको। बेसिकली हमारे पास एक बहुत पुराने वक्तों में एक टैग होता था फ्रेम। वो क्या करता था, जैसे पेज का लेआउट होता है ना, तो हम पेज के लेआउट को क्या करते हैं, डिवाइड कर दूं मैं कि भाई 1 2 3, तो क्या हुआ, 3 कॉलम बन गए।
मैं इस तरह डिवाइड कर दूं 1 2 3 4 5 जैसे टेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यस सर। तो डिवाइड करने के लिए स्क्रीन को हम फ्रेम यूज करते हैं। फ्रेम टैग जो है वो बहुत पुराना टैग है, सो गूगल जो है उसको रिकमेंड नहीं करता एसईओ के हवाले से। सो उसी का कुछ अपडेटेड वर्जन आया एंड दैट इज आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम क्या करता है, वो भी एक विंडो की पार्टीशन करता है। अब अगर आप नोट करें तो हुआ क्या हुआ बेसिकली, देखें जरा नीचे आकर देखें, पार्टीशन ही हुई, ये कहलाता से विंडो आ रही है ना, नीचे नजर आने लगी हुई है। अच्छा इधर आकर देखो तो ये भी हमने एक आई फ्रेम लिया हुआ है। सो आई फ्रेम क्या कर रहा है, हमें स्ट्रक्चरल चेंज दिखाता है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाकर दे देता है। जैसे ये है ना, मैं ये कहता हूं कि यहां पर मेरी ये वेबसाइट है और ये गैलरी है, तो मेरी यूट्यूब पे वीडियोस लगी हुई है, तो मैं कहता हूं कि 1 2 3, क्या हुआ, 3 कॉलम हो गए। फिर मैंने कहा 1 2 3, 3 रोज हो गई। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं भाई ये 3 कॉलम और 3 रो की सूरत में मेरी एक वीडियो गैलरी बन जाए। अब मैं क्या करूंगा, आई फ्रेम बनाकर साइजिंग कर दूंगा इसकी। अब मेरी हर वीडियो जो होगी वो अलग से नजर आ रही होगी आई फ्रेम के अंदर। ठीक है, इस वेबसाइट को शायद इसमें फ्रेम्स लगे होंगे, बड़े पुराने मॉडल की वेबसाइट है लेकिन फ्रेम लगे होंगे तो आपको दिखा देता हूं। चलिए खुल गई है तफसीरुल कुरान, इस पे क्लिक करो जरा। अब देख रहे हैं ना, ये विंडोज नजर आनी शुरू हो गई आपको लहदा। यस सर। एक मिनट, ये वीडियोस हैं, चलो नहीं खोल रही तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं, वीडियो भी बीच में आ जाएगी अभी। तो पहले अब ये तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, ये आई फ्रेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ढूंढ लूं, आई फ्रेम को ढूंढ लूं। सो आई फ्रेम को ढूंढते हैं। इधर है, एक ये है एक ये है। चलिए जी दोबारा खोल लेते हैं इसको ही खोल लेते हैं। पीक सोल्यूशन भी है वैसे, है ना, इसमें पूरा टैग है कि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था, ये रख दिया था। अच्छा ओके, रहने दो, ये पूरी फाइल नहीं है ना, ये ले लेते हैं पूरी फाइल। चलो जी, अब मुझे क्या ढूंढना है, सिर्फ आई फ्रेम। अब ये भी आपको पता लग जाएगा कि आई फ्रेम कितने लगे हुए हैं। मैंने आई फ्रेम लिखा, ये कैसे ढूंढता हूं मैं, इसमें आता हूं और सर्च दबाता हूं, कंट्रोल F, सर्च में आ गए, यहां आके मैंने लिखा फाइंड। ओके, नहीं मिला उसे कुछ भी, कोई बात नहीं, वो इसलिए नहीं मिला, ये तो फाइल ही कुछ मैंने चेंज ही कर दिया लगता है। अच्छा मैं गलत फोल्डर में घूम रहा हूं, इधर आइए, प्रोजेक्ट में आओ, पब्लिक HTML में आओ, यहां से खोल लेते हैं इंडेक्स। अब ढूंढेगा, हाँ ये थी वेबसाइट ना बेसिकली। कंट्रोल F, यहां लिख लेते हैं जी आई फ्रेम, मिल गया उसको। सर पहला आई फ्रेम देखें क्या है, पहला लोकेशन का आई फ्रेम नहीं है, देखें मुझे कैसे पता लगा है, https:/YouTube लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो SRC है वो YouTube है, ये तस्वीर वाला है, ये वीडियो वाला है, ठीक है। अच्छा दूसरा भी देख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। फाइंड नेक्स्ट, फिर करें फाइंड नेक्स्ट। अब कौन सा आया देखें, समझ आ गई बात की। अब दोनों ने ही आई फ्रेम से किया हुआ काम।
वीडियो लगी हुई है वो भी आई फ्रेम से लगी है, यस सर। और ये भी आई फ्रेम से लगा हुआ है। अच्छा, अब जरा देखते हैं, पहले काम करते हैं, जो ऊपर था ना वीडियो, पहले वीडियो को चेंज करते हैं। वापस आ गया वीडियो में, यस सर। चलिए इसे बंद करें। अब एक चीज नोट करें, आई फ्रेम विड्थ इक्वल्स टू 460 पिक्सल, हाइट इक्वल्स टू 503 पिक्सल, SRC इक्वल्स टू youtube.com/embed/this। अच्छा, ये क्या चीज है, इसको जरा कॉपी करें और इसको मैं कॉपी करके ना प्ले करता हूं। लिंक है सर। हाँ जी, ये लिंक है ना, हाँ मैं क्या इसको मैं प्ले करता हूं। यूट्यूब पे आ गए। यस सर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं आप इसको? मैं कहता हूँ हाँ जी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लें। तो आपको मैं बताने लगा हूं कि वहां पर कैसे था ये, यहां पे कैसे आई है। ऊपर आकर देखें यूआरएल इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यूआरएल तब्दील है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, youtube.com/watch:v=fvql, जो कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं वहां देख रहा हूं तो वहां पर क्या है, ये youtube.com/embed, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, FVGLOS, ऐसे ही है। उसको देखें क्या है, FVQLSQ, वही चीज है तकरीबन। ये आखिरी वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक ही है ना। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब आपने आई फ्रेम में यूट्यूब की वीडियो को लगाना है तो बेसिकली आपने यूट्यूब, जैसे आप गैलरी बनाना चाह रहे हैं अपनी वीडियो वेबसाइट में, वीडियो गैलरी बनाना चाहते हैं, और वो वीडियो गैलरी कहाँ से प्ले हो रही है, यूट्यूब से हो रही है। यूट्यूब पे वीडियोस लगी हुई हैं, उसी की हमने वीडियो गैलरी बनानी है। तो हमने कैसे बनाना है, youtube.com, हमने ये नहीं करना कि उधर से शेयर किया, उसने कॉपी किया तो उसको यहाँ पेस्ट कर दिया तो आ जाएगा, नो। बल्कि यहाँ पर जो टैग लगेगा वो कैसे लगेगा, इम्बेड की सूरत में लगेगा, यानी youtube.com/embed। बस इतना समझना है अभी आपको, कितना समझना है, youtube.com/embed, बस। ये तो जब भी आपने कोई वीडियो लगानी होगी यूट्यूब की, इतना लगाएंगे। अब अगला जो हिस्सा है वो वीडियो है, यानी यूट्यूब की जो सी वीडियो लगा रहे हैं, जब आपने उसको प्ले किया तो उसके एंड के ऊपर एक कोड आ रहा है ना, ये वो वाला कोड है। अगर मैं चाहता हूं ये वीडियो ना आए, कोई और वीडियो लगा दें यहाँ पे, हाँ, यही आपको बताने लगा मैं। चलिए कोई और वीडियो लगाते हैं। जी, ये लगाए, ये तो इन्हें लगी हुई थी। चलो इसको मैं प्ले करता हूं, आप बताएंगे ये कैसे लगेगी। क्या करूं मैं, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है इसे कॉपी कर लेना है आपने, बाकी तो सिंटेक्स का हिस्सा है ना सारा। यानी आपने कोई भी वीडियो लगानी होगी तो आपने क्या लिखना है, आई फ्रेम के साथ SRC इक्वल्स टू youtube.com/embed/ ये वीडियो का URL, यानी ये आप ये से कह सकते हो ये वीडियो की आईडी है, ये इस खास, हाँ आखिर में जो लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ था आखिर में वो उस वीडियो की आईडी थी। अब जब मैंने इस वीडियो को चलाया, ये चेंज हो गया होगा, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हो गया ना ये। अब अगर मैं नजीब एंड सन्स पे जाऊं और यहां से जाके कोई वीडियो प्ले करता हूं, चलिए जिसको पकड़ लेते हैं। अब मैं ये वीडियो लगानी है तो मुझे क्या करना है फिर, अब इस वीडियो की आईडी क्या है, ये मैं इसको पकड़ता हूं, यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और इधर आ जाते हैं और इस जगह पर आकर
पेस्ट कर देते हैं इसको, सेव कर दूं? चलो जी, अभी से बंद करो जरा और इधर से इंडेक्स की फाइल को चलाते हैं। तो सर ये 30 सेकंड से ज़्यादा लग रही है। जितनी मर्जी लगाएंगे तो। हमें हमने कहा था ना वीडियो 30 सेकंड की होती है उसमें। किसमें कहा मैंने ये? नहीं वैसे। हाँ अच्छा इसमें नहीं नहीं, ये प्रोफाइल, वो तो मैंने प्रोफाइल में कहा था ना, ये तो वेबसाइट है ना आपकी। यहाँ पर तो घंटे की लगाएं, 2 घंटे की लगाएं, 4 घंटे की लगाएं, 30 सेकंड की लगाएं, हमारी चॉइस है। आ गया? वीडियो देखते हैं चेंज हुई है कि नहीं हुई है। चेंज होगी? समझ आ गई बात की ना? यानी कि वीडियो लगाने के लिए बेसिकली आपको समझने वाली बात क्या है, SRC इक्वल्स टू, ये फ्रेम लगाया हुआ है ना, ये बेसिकली ये फ्रेम उसका साइज है, ठीक है। और youtube.com/embed, उसके बाद वीडियो आईडी, ठीक हो गया। ये तो हो गया वीडियो लगाने का तरीका। ये आगे से उसके कुछ स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऑटो प्ले ऑन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरे पर, जो हमारा असल टारगेट था, वो क्या था? मैप लगाना था ना हमने। आ गया मैप? अब ये मैप देखें, इसमें भी वही चीज है, तकरीबन वही चीज है ना। इसमें भी इम्बेड का टैग लगा हुआ है, लेकिन इसमें हमने ये सारे का सारा टैग ही कहीं और से उठा के लाना है। कहां से उठा के लाना है? मतलब ये जो प्रोफाइल है, ये तो आपके क्लाइंट की प्रोफाइल होगी ना, जिसकी वेबसाइट है, उसकी बिजनेस प्रोफाइल है बेसिकली गूगल के ऊपर। तो इसका कोड मुझे कहां से मिलेगा? गूगल से मिलेगा। बिजनेस प्रोफाइल का कोड मुझे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई ये अभी या तो आ रही है ना इसहाक की, तो मैं कहता हूं यहां पर आनी चाहिए, बेसिकली इस जगह पर आनी चाहिए पीक सॉल्यूशन की प्रोफाइल, ठीक है। अब वो पीक सॉल्यूशन की प्रोफाइल कहां है? गूगल मैप पे ही होगी ना। अब आपने क्या करना है, गूगल मैप पे जाकर कोड लेकर आना है। इसका सोर्स कोड आपने कहां से लेकर आना है? गूगल मैप से लेकर आना है। देखते हैं कैसे लाना है। लो जी, इधर आए, यहां आ जाते हैं जी, गूगल मैप। सीधा ही मैंने गूगल मैप खोल दिया, खुल गया। अब मैं पीक सॉल्यूशन की बात करूं, या आपकी चॉइस है, आप किसे लाना चाह रहे हो, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर पीक सॉल्यूशंस। लो जी, आ गया। एक ये है और एक ये है, ठीक है जी। इस पे क्लिक किया मैंने, आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? अब आपने देखा मैंने लोकेशन कहां से ली। अब मिसाल के तौर पर ये पीक सॉल्यूशन है, भैया आपका क्लाइंट भी और भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? प्रोफाइल का बना होना जरूरी है। यानी कि प्रोफाइल ही नहीं किसी बिजनेस ने बनाई, वो तो नहीं ला सकते ना, उसका नाम तो नहीं आएगा फिर। हाँ, उसकी लोकेशन, आप लोकेशन ले लोगे, लेकिन लोकेशन में फिर प्रोफाइल में जैसे अभी नीचे इसहाक का हॉस्पिटल लिखा हुआ नजर आ रहा था, वो नजर नहीं आएगा, नाम नहीं आ सकता, वहां लोकेशन ही शो कर रहा होगा। सिंपल हो सकता है किसी और का नाम आना शुरू हो जाए उस जगह पर जो नियरेस्ट बिजनेस हो, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। इसीलिए बिजनेस प्रोफाइल बनानी जरूरी है, ठीक है। शेयर पे आए। अच्छा, यहां से सेंड अ लिंक नहीं करना, यहां से क्या करना है? देखे ना वहां पर टैग कौन सा लगा हुआ है? इम्बेड का टैग है ना। ये पूरे का पूरा टैग ही हमें ले जाएंगे यहां से उठा के। ये लो, देखे पूरा टैग वही आ गया जो उधर लगा हुआ है। क्या? आई फ्रेम, मतलब पूरे का पूरा टैग ही हमें यहां से मिल गया। कौन सा? आई फ्रेम। कॉपी हो गया। अब कहां कर जाएं जी? इधर है, ये लगा हुआ है, ये है ना टैग। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आए, लेफ्ट पे आते जाएं आते जाएं आते जाएं। इसकी विड्थ और हाइट कितनी है? 600 और 450। उसकी कितनी थी? 560 और 430। उसको हमने 100% रखा, हो सकता है वो भी 600 ही हो।
चलो हम इसको भी 100% कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं 100%, कौन बताएगा? शाबाश। इस तरह पूरा, ठीक है ना। हम कह रहे हैं मैप इस तरह पूरा है, इस तरह पूरा ना, ये तो पूरी वेबसाइट ही कवर कर जाएगा वो, है ना। तो इस तरह हमने पिक्सेल्स बता दिए, इस तरह हमने पिक्सल बता दिया, लेकिन इस तरह हमने क्या किया, यहां से शुरू हो और यहां पर एंड हो, जहां तक हमारा पेज है। इसलिए हमने कह दिया 100%, 100%। और आगे हमने क्या किया, 450% क्या 450 पिक्सल, पिक्सल, ठीक हो गया, बात खत्म हो गई हमारी। इधर आए इधर, एक ये और एक ये, वो देखें सारा ही ब्लॉक कर दिया उसने। याद है ना, पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि जिसको ये लगाओगे वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन कलर का यही मतलब है ना कि ये एग्जीक्यूटेड नहीं रहा। अब मैंने इसका एंड पकड़ा, नीचे वाले को आजादी मिल गई, बंद कर दिया ना उसको कि भाई यहां से लेकर यहां तक। मैंने उसको रिमूव करने की बजाय क्या किया, उसको कमेंट कर दिया, ठीक है। प्रिंटिंग नहीं आएगा। हाँ जी, आउटपुट नहीं आएगी ना इसकी, यहां लिखा रहेगा लेकिन आउटपुट में नहीं आएगा। सेव करें और अब इसको चला कर देख लें। ये था, इसका मतलब अब क्या होना चाहिए, मैप चेंज होना चाहिए। अब मैप में पीक सोल्यूशन आना चाहिए। वीडियो तो चेंज हो चुकी है, इसको कोई थंबनेल नहीं लगा हुआ, इस वजह से यूं नजर आ रहा है। अगर हमने थंबनेल लगाया होता तो वो थंबनेल आता है यहां पे। लो जी, लोड हो रहा है, चेंज हो गया, समझ आ गई ना। इस तरह हम लोगों ने मैप ऐड करना है, बन गई वेबसाइट। नीचे क्या है, सिंपल चीजें हैं, नीचे तो कोई मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ ये सारा चेंज हो जाएगा। अब ये रह गए बीच में क्या, ये बटन्स बने हुए रह गए हैं ना बीच में सिर्फ। बस यहां पर आपने क्या करना है, फेसबुक में जाना है, ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो क्या हो रहा है देखें जरा, उनका फेसबुक खुल रहा है ना। यहां पे क्या होना चाहिए, आपके क्लाइंट का फेसबुक खुलना चाहिए, यानी ये सारे लिंक्स उसको रिटेक्ट कर रहे हो। ओके, देख लेते हैं ये कहां पे है जी, कोड में आ जाए, कंट्रोल F, मैंने लिख दिया जी फेसबुक। देखते हैं फेसबुक कहां लिखा हुआ जी, आगे। हमें क्या करना है, सिर्फ सारे के सारे नजर आने शुरू हो चुके हैं, है ना। सिर्फ क्या चेंज करना है, सिर्फ ये वाले पार्ट चेंज करेंगे ना। मतलब यहां पर कौन से पार्ट्स आएंगे, आपके आएंगे। यहां पर आपका फेसबुक आ जाएगा, फेसबुक पेज आ जाएगा, और क्या नीचे यहां पर आपका ट्विटर आ जाएगा, आपका इंस्टा आ जाएगा, आपका लिंक्डइन आ जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल आ जाएगा। लिंक चेंज, यानी सारी की सारी वेबसाइट आपकी अपनी बन गई। फेसबुक लिखा था मैंने, तो वो फेसबुक पे ले गया ना मुझे, ठीक है। और ये आपने बार बार अपने इम्तिहान भी नहीं लेना। अब आपको पता लग गया ना कि ये किस जगह पर बने हुए हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका नाम div क्लास इक्वल्स टू, बेसिकली इसकी जो डेवलपमेंट का काम हुआ हुआ है वो इस क्लास में हुआ हुआ है ना। तो इसको भी हम ढूंढ लें, मैं इसकी लाइन नंबर ही याद कर रख लूंगा भाई कि कहां पर आई है, 1415। बस एक दो कॉपी पे नोट डाउन कर लूंगा कि मैंने जब भी सोशल मीडिया को चेंज करना होगा तो वो कहां पर है, 1415 के ऊपर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस लाइन पर आऊंगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह मैंने आई फ्रेम को भी देख लेना, वो कौन सी लाइन पर है पता लग जाएगा। नोटपैड खोलूंगा, डायरेक्ट उस लाइन पे जाकर उसमें भी काम करना शुरू करूंगा, ठीक है। इमेजेस कौन से खास इमेजेस है, वो कौन सी लाइन पर है, तो आपका काम स्पीडी हो जाएगा ना। नहीं तो हर दफा ढूंढना पड़ेगा ना कि कहां है वो। तो ये हमारी वेबसाइट का काम भी मुकम्मल हो गया आज। अगर मैं बाकी पेजेस पर जाऊं, ऐसे ही है ना सारे। चलिए एक काम और करते हैं, जरा मेन्यूज कम करें, मेन्यूज को कम ज्यादा कर लेते हैं ताकि ये भी आपको पता लगे कि अगर आपने मेन्यूज को कम ज्यादा करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है।
तो जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है जी, मैं इस मेन्यू को पकड़ता हूँ आई ट्रीटमेंट को। आई ट्रीटमेंट के अंदर देखें आगे भी 2 सब मेन्यूज आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बने हुए हैं। यहाँ है। अच्छा, जब भी कुछ सर्च करना हो ना, देखें इस वक्त मैं बिल्कुल बॉटम पर हूँ, ऐसे ही है। जब भी कुछ सर्च करना हो, क्योंकि जब भी हम कुछ ढूंढते हैं किसी चीज को, कोई चीज मेरी गुम हो जाएगी ना कमरे में, तो मैं क्या करूँ, कमरे के एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ तक ढूंढ लूंगा, ऐसे ही है। तो जब भी आपने इसको सर्च करना होगा ना फाइल में से, हमेशा अपने कर्सर को शुरू में रख लें, ताकि वो जो सर्च करे हमेशा ऊपर से शुरू करे और नीचे तक जाए। क्योंकि अगर मैं उसे दरमियान में शुरू करूंगा तो मैं जो सर्च करूँ अगर वो ऊपर कहीं हुआ तो वो तो उधर से शुरू करके नीचे जाके मुझे कह देगा क्लोज, नहीं मिला मुझे। तो इजी तरीका क्या होता है कि हमेशा स्टार्ट से शुरू करें। क्या ढूंढना था मैंने? मेन्यूज ढूंढने थे। कौन सा मेन्यू बोला था जी? आई ट्रीटमेंट। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आ गया, थैंक यू। आ गया आई ट्रीटमेंट, आ गया ना। अब आप देखें स्क्रीन पर, इसकी भी स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई हुई है मेरा ख्याल है पिछले लेक्चर में। क्या चीज है ये? एचरेफ। हम एचरेफ को यूज कर रहे थे ना बार बार, हम एचरेफ को बार बार यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे वहां पर? लिंक दे रहे थे। एचरेफ में हम लिंक दे रहे थे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हाइपर लिंक बना हो मगर उसके ऊपर कोई फॉलोएबल लिंक ना हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? हैश। इसका क्या मतलब है? मैं उस पर क्लिक करूंगा तो कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा। अच्छा, ये आपकी रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं है ये कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए, किसी लिंक पे क्लिक करे और वो कहीं जाए ना, उसे तो गुस्सा ही आएगा ना कि भाई मैं तो इसे लिंक समझ रहा था, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा। यानी लिखा ऊपर आर्टिकल्स, आर्टिकल के नीचे लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल पढ़ने लगा और उधर जाए ही ना, तो वो तो इरिटेट ही होगा बंदा, ठीक है, ये तो वेबसाइट ही सही नहीं बनाई, गूगल भी सिर्फ सर्च नहीं करता। यानी हमारी वेबसाइट में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हम उस वक्त रखते हैं जब हम अभी कुछ काम कर रहे होते हैं, इन प्रोसेस होता है काम, अभी उसका हमने कुछ डिसाइड नहीं किया होता, तो हम हैश लगा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब हम एसईओ करते हैं, तो जब हम एसईओ ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट का मतलब है देख रहे होते हैं इसकी एसईओ हुई है कि नहीं हुई, तो इस तरह के जो नॉन फॉलोएबल लिंक्स होते हैं उन्हें भी हम रिमूव करवाते हैं। हम कहते हैं भाई अगर लिंक नहीं बनाना तो हाइपर लिंक ही ना बनाओ, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट रहने दो उसको। चलिए, अच्छा, अब ये कहां से शुरू हुआ जी हमारा? अब आप ये देखो, एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ये नंबरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेन्यू हमने बनाया हुआ वही इससे बनाया हुआ है। अब हमें ये भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस मेन्यू को खत्म करने जा रहे हैं वो है कहां पे। मिल गया मुझे? अच्छा, ये आई ट्रीटमेंट है। और ये आगे से मैंने जब एल आई लिखा, एल आई लिखने के बाद मैंने क्या किया? यूएल लिख दिया। अच्छा, एल आई का क्या मतलब है? लिस्ट आइटम। और यूएल, और ये 3 टैग्स हैं, देखें ये 3 टैग्स हैं। एक है यूएल, ठीक है, मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, आपको पता लग जाएगा ये एल आई, एल आई बंद कर दिया ना। शेयर खराब है, सिर्फ 2। अब मैंने यहां पर नीचे क्या लिख दिया? अच्छा, यूएल स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग। वर्ड में हम नंबरिंग करते हैं, एक को हम बोलते हैं बुलेट्स, एक को हम बोलते हैं नंबरिंग। बुलेट्स क्या होते हैं? सिंबल्स। और नंबरिंग क्या होती है? 1 2 3। तो यूएल का क्या मतलब हुआ? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रांसलेट करूं तो क्या कहूंगा? ये क्या है? बुलेट्स। और अगर मैं कहूंगा ओएल तो इसका मतलब होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? नंबरिंग। चलिए, इस फाइल को मैं जरा सेव करूं, बल्कि सेव क्या करना है, इसकी दूसरी की भी एग्जांपल यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए, मैंने दोनों एग्जांपल्स को इकट्ठा कर दिया और इसको मैं एक को कर देता हूं ओएल, फाइल, सेव एज,
ol-ul. ऑल फाइल्स करो ना यहाँ से, ये तरीका भी बताया आपको सेव करने का. .html. हाँ, नोटपैड में करें तो इस तरह करते हैं. ठीक है. देखें, पता लगे, मैंने आपको अलग से दिखा दिया ये क्या चीजें हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये उधर मेन्यू में इस्तेमाल हो रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि मेन्यूज में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, लेकिन वहां पर ये सिंबल्स नहीं आ रहे इनके साथ, वो उसने रोके हुए हैं. कैसे रोके हुए हैं? स्टाइल शीट की मदद से रोके हुए हैं. ठीक है, फॉर्मेटिंग खुद की हुई है उसकी. लेकिन हमें यह पता लग गया है कि जो भी मेन्यूज होंगे वो OL, UL और LI के कॉम्बिनेशन से बने होंगे. अब OL क्या बता रहा है कि ये एक मेन्यू है और LI उसके आइटम्स बता रहा है. यहां पर LI क्या बता रहा है? आइटम्स बता रहा है ना, लिस्ट आइटम्स इसके कौन कौन से हैं. और OL क्या बता रहा है कि भाई क्या ये ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है. UL है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, OL है तो ऑर्डर्ड लिस्ट है. इवन यहां पर हमें इससे भी कुछ लेना देना नहीं है. ये भी आप देख रहे हैं यहां पर UL और OL एक ही मतलब में है, क्योंकि ना उसमें नंबर आ रहा है ना उसमें सिंबल आ रहा है, तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना. असल चीज क्या है कि इस वक्त इसके सब मेन्यूज कैसे बने हैं. देखिए ये मैंने क्या लिखा, LI के अंदर मैंने क्या किया, एक UL शुरू कर दिया. इसका क्या मतलब हुआ? उसका सब मेन्यू बन गया ना. ऐसे ही है ना. जैसे मैं यहां पर आऊं, यहां पर लिखा आपने LI1 और इधर आकर मैं एक कोड लिख लेता हूं UL और उसके यहां ये उसका सब मेन्यू हो जाएगा. LI 123/LI और /UL. बाकी चीजें वैसे ही चलने देते हैं. देखिए वो सब मेन्यू बन गया उसका. मेन्यू में भी ऐसे ही आ रहे हैं, सब मेन्यूज आगे से खुल के आ रहे हैं. ठीक है. हाँ, इस तरीके से आप होम को भी डिवाइड कर सकते हो, गैलरी को भी डिवाइड कर लो. ठीक है. अब आ जाए इधर वापस. इसका मतलब क्या हुआ कि आई के अंदर टोटल कितने मेन्यूज हो गए हैं? 2 है. 3 कर सकता हूं. चले जी 3 की एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पहले. तो मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है 3 करने के लिए. क्या करना है, मैंने सिर्फ इसको पकड़ना है, यहां ले गया हूं, यहां ले गया हूं, यहां ले गया हूं और /A तक ले गया हूं. A और /A क्या है? लिंक है ना, हाइपर लिंक है ना ये हमारा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. Ctrl+C. अब ये LI नहीं ना करूंगा यहां पे भी, बल्कि LI को भी कर दें, रहने दें, LI भी कर दें और यहां पर आए और /LI भी कर दें. ये अब यहां पर अच्छा ये क्या चीज है? अब आप देख रहे हैं मेन्यू बनाया हुआ है, लेकिन उसको फॉलोएबल करने के लिए हाइपरलिंक लगाया हुआ है कि कोई भी बंदा उस पर क्लिक करे तो कहीं चला जाए. अभी मैंने जो नया मेन्यू बनाया है, मैं कहता हूं ये कहीं भी ना जाए फिलहाल. गुड. तो मैं कहता हूं भाई इसको हैश लगा लेते हैं और यहां पर आकर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कॉल नाउ. चलो, यानी अब क्या होना चाहिए, एक मेन्यू बनना चाहिए. अब इसके बाद एक मेन्यू रिमूव भी करते हैं. ये तो मैंने बढ़ाना बताया ना अभी आपको. अब एक रिमूव करना भी देखते हैं. 3 हो गए. इससे भी जाएगा कहीं, इससे भी जाएगा कहीं, इससे कहीं नहीं जाएगा, उधर ही है. इस तरह इसके भी मेन्यूज बनाए जा सकते थे. ठीक है. अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे ये वाला मेन्यू पसंद नहीं है, इसमें ये लेजर सर्जरी नहीं होना चाहिए यहाँ पे. क्या करें? इधर आए, देखें जी लेजर सर्जरी कहाँ है. ये वाला है. कहां से शुरू हो रहा है? यहां से. और कहां पे खत्म हो रहा है? यहां पे. डिलीट. कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट तो मतलब रहेगा ना, मैंने डिलीट ही कर दिया. चलो अब आए, क्या हुआ? अब निकल गया. अब मैं कहता हूं कि एक मेन्यू होना चाहिए गैलरी के बाद और उसका नाम हो आर्टिकल्स. अब क्या करें? के बाद, यही कह रहा हूं ना, गैलरी के बाद. इसको पकड़ो, सारे को ही पकड़ लो.
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिलहाल हम हैश लगा लेते हैं इसको। और इसका नाम रख लें, लो भाई, अब हमारी मर्जी होगी ना मेन्यू कैसा होगा, खुद ही मेन्यू बना लेंगे अपनी वेबसाइट का। कम करना है कम कर लें, बढ़ाना है बढ़ा लें, सब मेन्यू बनाने हैं सब मेन्यू बना लें। तीनों चीजें देख ली ना। क्या है आर्टिकल्स, ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। ले जी, अब ये काम खत्म हुआ। अगला एक लेक्चर मैंने देना है जो कि आप लोगों ने मुझे देना है कि हमने इस वेबसाइट को चेंज करना है, यहाँ पे क्लासरूम में करेंगे ताकि आप घर जाके कंफर्टेबल। हाँ, इसी वेबसाइट को खोलेंगे ना। चेंज क्या करना है, मतलब चेंज ये करना है कि मेन्यू अपनी मर्जी से कर देंगे इसका, ठीक है। हाँ, इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसका लोगो नया लगा देंगे, यहाँ पर तस्वीरें चेंज करेंगे, 2 आ रही हैं इस पे, 2 है ना, ये 2 हमने चेंज करनी है। यहाँ पर कुछ कंटेंट कैसे चेंज होना है ये कर लेंगे। 2-4 चीजें ये करने के बाद ये वेबसाइट हमारी पूरी चेंज हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल में हम चले जाएंगे। बेसिकली ये तो प्री रेक्विजिट था ना एक मॉड्यूल की। कौन से मॉड्यूल की प्री रेक्विजिट था ये? एसईओ की। यानी फिर हमारा इससे अगला लेक्चर एसईओ का शुरू होगा, ठीक है। और फिर मैं ये सपोज करूंगा कि मैंने आपको वेबसाइट पे काम करना सिखा दिया हुआ है, अब आपने उस वेबसाइट पे एसईओ को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जो आपने सेंड किया, हाँ, यही वाली वेबसाइट। और पैरेलल एक काम और करना है आपने, wordpress.com लिख दिया मैंने जी। मैं आ गया वर्डप्रेस पे। गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, ये वेबसाइट बन जाएगी आपकी फ्री। यहाँ पे एक वर्डप्रेस पे जाकर अपनी वेबसाइट आपने बनानी है, जो जिधर तक आपको समझ आएगी उधर तक बनानी है, और फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि हमने ये बनाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वेबसाइट बनाई। अब ये हमारे पास वेबसाइट 2 तरह की है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और एक आपने बनानी है ये वाली, ये 2 आपने बनानी है, wix.com। यहां जाकर भी आपने गेटिंग स्टार्टेड करके एक वेबसाइट बनानी है। अब इसमें और इसमें फर्क है, ये आपने समझ लेना है। हमारे पास वेबसाइट डेवलप करने के मतलब एक वेबसाइट का नाम है wix.com, देखिए बड़ा सा लिखा हुआ है wix, ठीक है। और एक का क्या नाम है? वर्डप्रेस। बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि यहां पर जाकर आप एक फ्री वेबसाइट बनाएं। ये भी जैसे हम सब डोमेन खुद बनाते हैं ना, ये आपको वैसे ही एक सब डोमेन में वेबसाइट बनाकर दे देगा। ये आपने बनानी है एक, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना, सिर्फ बन जाए और उसमें आप थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड कर दो ताकि पहले फेज में आपको ये पता लग जाए कि वेबसाइट कैसे बननी है। अब जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट के हमारे पास 2 इंटरफेस हैं, एक को हम बोलते हैं कोडिंग वाला और एक को हम बोलते हैं CMS। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक वेबसाइट्स होती हैं जो CM बेस्ड होती हैं, और एक वेबसाइट्स होती हैं जो कोडिंग वाली वेबसाइट है। अभी जो मैं इतने दिनों से आपको करवा रहा हूं, बेसिकली ये क्या सिखा रहा हूं कि आपके पास एक वेबसाइट आई है जो कोडिंग वाली वेबसाइट है, आपने उसकी एसईओ कैसे करनी है। अगर आपने कोडिंग वाली वेबसाइट की एसईओ समझ ली तो आपको CMS की एसईओ बहुत आसान लगेगी। क्यों लगेगी? कि उसमें आपने कोडिंग में जाना ही नहीं है, वो आपने कैसे करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह करनी है। लेकिन जब मैं आपको एसईओ सारी सिखा दूंगा तो आपको कोडिंग, जब हम कोडिंग में होंगे तो हम कोडिंग से कर रहे होंगे, लेकिन जब हम CMS में जाएंगे, जैसे मैं हाइपरलिंक के लिए क्या यूज करता हूँ, टैग यूज करता हूँ ना, लेकिन जब मैं CMS में होऊंगा तो मैं कहूंगा भाई ये टूल में एक बटन बना हुआ है, इसे क्लिक करना तो हाइपरलिंक बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना? यानी उसमें हम दूसरे तरीके से काम करेंगे। CMS में Wix भी है, Shopify भी है, मतलब जितने भी ऐसी वेबसाइट हैं जो CMS टाइप की हैं जिसमें हम विजुअली काम कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स CMS टाइप वेबसाइट्स कहलाती हैं। सर CMS की फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
हाँ जी, गुलाम मुर्तज़ा, हसीब, सप्तैन, हैदर, नायाब, मरियम, मुकद्दस स्टूडेंट नहीं है, शहरान, हसीब, ज़ईम, अहमद और फारिस। चलें जी, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। वेबसाइट पे आपको मैंने दे दी है। क्लास आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, दूसरी क्लास अब आ गई है। सर हमने लास्ट लेक्चर में किया उस पे अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया हुआ? नहीं। क्या था लास्ट लेक्चर हमारा? मैं कर देता हूँ आज। ये आज वाला भी कर दें। एक मिनट ठहर जाए, मुझे देखने दें। एक लेक्चर हुआ था कि एक रिकॉर्डिंग थी? एक ये है ना आपकी प्लेलिस्ट। हाउ टू वेबसाइट एडिटिंग, ये लास्ट हुआ है आपका। देखते हैं ये कौन से वाला है। ये तो बहुत पुरानी है सर। बहुत पुराने नहीं आई, चलिए मैं आज कर लूँगा। ओके ठीक है। घर में बनाया था, घर में ट्राई किया था। दो गिलास
Yeah, for sure. He is my interest. For sure, yes. हाँ वो सारे इंसिडेंट इसीलिए उन्होंने क्रिएट कर दिया ना तो आप लोग यानी मॉर्निंग में ट्राई करके देखिए जरा मॉर्निंग में कम हो एक दो आप लॉगिन हो जाओगे ना फिर बार बार नहीं add business to your डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वही हम कर रहे हैं ठीक है वो इस तरह से है कि उसके लास्ट क्लास की आपके लिए भी बड़ा आपका सेलिंग करना चाहते हो ना यूट्यूब से वीडियो मार्केटिंग वो नहीं करते मैं थोड़ा सा या कोई चीज बात करना वो उसके लिए थोड़ा सा चाहिए उसके लिए भी और थोड़ी सी वो वाइट वाली बैग वगैरह इंपोर्ट करके सेल करना है हमें वो तरीका क्या था मैं आज ये सिखाना है ये 2 लेसन में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे
तो ये वो ग्लोबल लीडर्स क्या है शेयर करके आईडी खाली ये सब आपको फंस गया ये पिछले हाँ जी फंस गया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर अब उसके अब यहाँ तो आप 300 रुपीज का बाय कर लो। अच्छा बस 300 हाँ फिर ठीक है वो ज़्यादा महंगा नहीं, उधर से बाय करोगे वो तो बहुत सारे डॉलर मांगेगा। मैं आपको एक नंबर दूंगा, यहाँ से लोग बहुत सारे लोग हैं, वैसे फेसबुक पे भी लोग एडवर्टाइज करते हैं, वो सस्ता बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है तो आप किसी से भी बाय कर लो, 300 400 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। और मेरा ख्याल है वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही होती है, पहले तो मंथली होती थी। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैंने 1800 कर लिया, लेकिन अब बहुत सारे लोग चीप रेट्स पे दे रहे हैं, ठीक है। और वो देते भी इस तरीके से हैं कि पहले आपको अकाउंट देते हैं, जी सर आप उसको यूज़ करते हो, उसके बाद वो कहते हैं हमें पेमेंट दो, ठीक है। तो मतलब मेरा ख्याल है सेफ ही होता है मेथड, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है ना कि जब आपने ये काम करना होता है ना, लोगो जब आपने डिज़ाइन करना है अपना, कोई भी चीज़ करनी है, तो ग्राफिक्स का जो सबसे पहला असूल है ना वो ये है कि जब आप कोई डिज़ाइनिंग करें तो सबसे पहले साइज लें। यानी कि हमें अगर पहले साइज का पता हो और फिर हम डिज़ाइन करें तो हमें साइज का इशू कैनवा में भी ना हो। यानी अगर आप कैनवा में पहले साइज ले लो और फिर डिज़ाइनिंग शुरू करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।